नमस्कार मेरे मेहनत करने वाले विद्यार्थियों। फ्रेजल वर्ब सेट 13 आपका स्वागत करता हूँ। 5 स्लाइड में फ्रेजल वर्ब्स निकालूंगा और आज एक एक्स्ट्रा बात आपसे कहना चाहूंगा। ध्यान रखें, किसी की मेहनत उतनी काम नहीं आएगी जितनी आपकी अपनी मेहनत काम आएगी। आप अगर पढ़ेंगे तो कोई भी पढ़ाए आप सीख सकते हैं और ये कभी इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि टीचर अच्छा हो तो विद्यार्थी को कुछ समझ में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। या अगर है तो 50-50 है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप मेहनत करेंगे, आप ज़रूर सीखेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी तरफ से 50% दूँगा, बाकी 50% आप दें। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे पहला आज का। हाउ डिड यू कम डैश दैट कट। अच्छा, दैट कट, वो कट ऑन योर चिन, आपके ठोड़ी पे ये कट का निशान कैसे आया? हाउ डिड यू कम, क्या कम इन फॉर, कम डाउन, कम बाय, कम अक्रॉस? नंबर 1 पहला हम लेंगे अब। पहला फ्रेज है कम इन फॉर। कम इन फॉर, कम इन फॉर का इस्तेमाल आपको तभी करना है अगर मैं कहूं कि ये एक सेलिब्रिटी है या एक स्पेलिंग छोड़िए, ये एक सेलिब्रिटी है, बड़ा आदमी है, नेता है या कोई बड़ा आदमी है। अब ये विवादों में आ गए। कहाँ घिर गए? विवादों में आ गए। तो अब पेपर में क्या आ सकता है कि सच एंड सच या सो एंड सो सेलिब्रिटी हैज कम इन फॉर क्रिटिसिज्म, कि इनके ऊपर बहुत आलोचना हो रही है, ये आलोचना के घेरे में आ गए, ये आलोचना के शिकार हो गए, यानी इनकी आलोचना हो रही है। वहां पे हम लगाएंगे कम इन फॉर, यानी ये है सीमा आलोचना की और कोई इसमें आ गया, किसके लिए? आलोचना को सहने के लिए, सुनने के लिए, तब लगाएंगे कम इन फॉर। तो हाउ डिड यू कम इन फॉर दैट कट ऑन योर चिन? कभी नहीं पॉसिबल है। तो पहला ऑप्शन हम खत्म करेंगे। दूसरा कम डाउन, कम मतलब आना और डाउन का मतलब नीचे। तो नीचे आना, नीचे आने को हम कैसे लेंगे? जब आपकी तबीयत खराब होती है, आप इलनेस के दौरान आप कैसा फील करते हैं? डाउन फील करते हैं। अब वो डाउन होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, कुछ भी, हम कोई बीमारी के कारण। तो अगर कोई कहे आई हैव कम डाउन विथ, अब लगाएंगे विथ फीवर, मैं फीवर से ग्रस्त हूं, फीवर से ग्रस्त हूं। इसी ग्रस्त से, जैसे अब वो फीवर बहुत ज्यादा है तो वो शैय्याग्रस्त हो जाएगा ना, वो बेड रिडन हो जाएगा ना, बेड रिडन, वो उसने बिस्तर पकड़ लिया। बिकॉज ही हैज कम डाउन विथ फीवर। तो क्या ये यहां पे आएगा? ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे को चेक करेंगे, कम बाय। कम बाय का मतलब आप ये समझिए, इसको मैं कम अक्रॉस को एक साथ ही कंपेयर करके निकालना चाहूंगा। चलिए, कम बाय और कम अक्रॉस को एक साथ देखेंगे। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस क्या है? ये राम है और ये रहीम है, दोनों एक ही सड़क पे जा रहे हैं, राम इधर से और रहीम इधर से, दोनों अचानक से मिले गए ना। ये है दे कम अक्रॉस ईच अदर, दे केम अक्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे से मिले, अचानक से मिले थे, कोई इंटेंशन नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। अब है कम बाय, अब राम इधर से जा रहा है, अचानक उसको सड़क पे पड़ा हुआ एक सिक्का मिल गया, कम बाय, अचानक से पा लिया। यहां भी अचानक से मिले, यहां भी, लेकिन अंतर क्या है? इसमें राम और रहीम दोनों के दोनों आदमी हैं, दोनों एक दूसरे से अचानक से मिले। लेकिन कम बाय हम किसी आर्टिकल के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। डन। तो कम बाय, हाउ डिड यू कम बाय दैट कट, यानी अचानक से। जब भी घाव होता है, हम इंटेंशनली घाव तो बनाते नहीं है कि आज मुझे घाव बनाना है हाथ पे, पैर पे। तो अचानक से ये घाव, तुमको कट का निशान कहां से आ गया? तो कम बाय में बी द आंसर होना चाहिए। अब चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द न्यू बुक कमिंग डैश, यानी प्रोग्रेसिंग के लिए बोल रहा है ये। साइमन साइमन से पूछ रहा है कि और किताब कैसा प्रोग्रेस कर रही है। तो प्रोग्रेस के लिए क्या? कम इन नहीं। कम इन का मतलब तो आप सुनते होंगे स्कूल में, कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो सर कहते हैं कम इन, यस, कम इन, अंदर
आ जाओ, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा देखेंगे, दूसरा है कम अलोंग। इफ यू आर गोइंग अलोंग वेल विथ सम समथिंग कर दे रहे हैं। चलिए, अगर आप किसी चीज कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ आप अच्छे से, आपका निभ रहा है, निभ रहा का मतलब आप अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो यू आर गोइंग अलोंग वेल विथ योर टास्क, विथ योर वर्क। कम अलोंग का मतलब भी यही होगा जो गो अलोंग है। मीन्स कि तुम अपने काम के साथ कैसा प्रोग्रेस कर रहे हो, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए पूछा जाता है कम अलोंग। तो आंसर यही हो सकता है। हाउ इज द न्यू बुक कमिंग अलोंग साइमन, यानी साइमन की जो किताब छपी होगी वो प्रोग्रेस कैसा कर रही है, मार्केट में उसकी बिक्री ठीक ठाक है कि नहीं, ये पूछने की कोशिश है। चलिए, हम दूसरे को मान के चलेंगे। तीसरा, कम डाउन। अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई कम डाउन विथ फीवर, या कोई भी सिकनेस या बीमारी हम करेंगे तो वहां पे करेंगे कि हम उससे ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। अगला, कम अप। कम अप, कम अप विथ अगर हम लगाते हैं ना, तो जैसे मोटू और पतलू में कहता है ना, पतलू आइडिया, आइडिया लगाया, मतलब अचानक से ही केम अपॉन केम अपॉन एन आइडिया, केम अपॉन एन आइडिया, या हिट अपॉन एन आइडिया, या केम अप विथ एन आइडिया। इसका मतलब हम लगाएंगे कम अप विथ, आइडिया का आना। तो इसका आंसर तो हमको कम अलोंग चाहिए, होना चाहिए। चलिए, ओके है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नंबर तीन है आपका, द पुलिसमैन टोल्ड द पीपल, लोगों से कहा, पुलिस वाले ने, सिंगुलर है ध्यान रखिएगा, टोल्ड द पीपल टू डैश व्हेन दे स्टॉप्ड टू वॉच द एक्सीडेंट। ये कोई घटना घटी है, एक्सीडेंट की दुर्घटना हुई है, उसको देखने के लिए अक्सर ऑन लुकर्स जमा हो जाते हैं ना, ऑन लुकर्स, ऑन लुकर्स यानी देखने वाले। आपको लोगों से कहा कि यहाँ पे जो आप रुक रहे हैं यहाँ से चलते बनिए, चलते बनिए मीन्स आगे चलते रहें, यहाँ रुके नहीं, भीड़ न लगाएं। तो भीड़ न लगाएं के लिए क्या गो ऑफ हो जाएगा, गेट अवे हो जाएगा, हरी अप हो जाएगा, या मूव अलोंग। हम एक एक करके आसान वाले को चलिए निकालते हैं इस पे। हरी अप, हरी अप का मतलब जल्दी करो नहीं, हरी अप तो हम तब कहेंगे जब आपको देरी हो रही है और आपके साथ कोई जा रहा है, आप उसको कहते हैं हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, देरी हो रही है, जल्दी करो, इसको हटाएंगे। दूसरा, गेट अवे पे हम आते हैं। चलिए, गेट अवे में, गेट अवे एक आध मीनिंग इसका तो बता ही दो। गेट अवे होता है कि अगर आपको कोई ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए काम से, तो आप कहते हैं कि चलो एक हफ्ते के लिए हम छुट्टी पे चले जाते हैं, एक वीक के आप छुट्टी पे जा रहे हैं, तो यू डिसाइडेड टू गेट अवे फ्रॉम योर वर्क टू विजिट ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया विजिट करने जा रहे हैं एक वेकेशन के लिए, तो वहां पे हम लगाएंगे गेट अवे। आप काम से दूर होना चाह रहे हैं, इसलिए गेट अवे। दूसरा इसका मीनिंग लेके, गेट अवे अकेले नहीं होगा, अब गेट अवे के साथ हम लगाएंगे विथ, गेट अवे विथ। गेट अवे विथ का मतलब हो रहा है कि किसी ने कोई क्राइम किया और वो क्राइम है कल्पेबल, कल्पेबल है। कल्पेबल मीन्स ये छोटा क्राइम नहीं है, इसके लिए इसको जो है सजा मिलनी चाहिए थी। कल्पेबल क्राइम को करने के बाद भी अगर कोई छूट जाता है, हम यहां पे लगाते हैं गेट अवे विथ, गेट अवे विथ। कह सकते हैं द रिच कैन गेट अवे विथ सम फाइन ओनली, मतलब वो चाहे तो बड़े से बड़े अपराध को भी करके जस्ट थोड़ा सा फाइन देके बच सकते हैं। ये है गेट अवे विथ। अगला लेंगे, चलिए गो ऑफ को लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब सीधे सीधे फटना याद रखेंगे आप लोग। गो ऑफ एक बॉम्ब है, बॉम्ब है, बॉम्ब का विस्फोट होना। ये ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ सब इसमें जो गन पाउडर है, ये गन पाउडर जिसमें KNO3
चारकोल और सल्फर करके होता है, KNO3 है जिसको नाइटर बोला जाता है, फिर सल्फर होता है और चारकोल होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा 75% के आसपास इसी की होती है। तो ये जो गन पाउडर है ये ऑफ हो गया, फटा तो फैलेगा, फैलना, इसका फैलना ही कहलाता है ऑफ। तो गो ऑफ, तो ये बम फटने के लिए आपको याद रखना है गो ऑफ। तो गो ऑफ तो होगा नहीं, लोगों से फटने के लिए तो कहेगा नहीं पुलिस वाला। लास्ट आता है मूव अलोंग। मूव अलोंग का दो खास अर्थ आपको ख्याल रखना होगा। मूव अलोंग मीन्स अभी हमने किया था कम अलोंग, कम अलोंग का मतलब प्रोग्रेस करना, यही है मूव अलोंग भी। इसका पहला मीनिंग ये हो गया। गेटिंग अलोंग भी रखेंगे इसमें, गेटिंग अलोंग। तो इन तीनों का मतलब हो जाएगा प्रोग्रेस करना, टू मेक प्रोग्रेस, टू मेक प्रोग्रेस। अब दूसरा है मूव अलोंग का कि आगे बढ़ते रहो। ये अक्सर आगे बढ़ते रहे इसी चीज को बोलने के लिए ही इस्तेमाल होता है। मूव अलोंग मीन्स आगे बढ़ते रहें, यहां रुके नहीं। तो ये सीधा सीधा फिट हो जाएगा। द पुलिसमैन टोल्ड द पीपल टू मूव अलोंग व्हेन दे स्टॉप्ड टू वॉच द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को देखने के लिए जब रुक गए तो पुलिस वाले ने कहा कि आगे बढ़ते रहे, यहां भीड़ ना लगाएं। चलिए ओके है। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, although she was only 16 she looked a lot older। वो 16 साल की थी लेकिन 16 से ज्यादा लग रही थी, वो 25 की लग रही हो, मतलब उम्र से ज्यादा दिख रही थी वो। she looked a lot older। आगे है, in fact she could easily pass dash 21। 16 की है लेकिन वो 21 साल की उम्र में उसको लोग जो है 21 साल का समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। उसको तो क्या कहें, उसको जुवेनाइल नहीं ट्रीट करेंगे, उसको एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं। वो एडल्ट जैसी, कहा गया एडल्ट, उसको एडल्ट माना जा सकता है, वो इतनी बड़ी लगती है कम उम्र के बाद भी। तो अब हम लेते हैं फ्रेज को। चलिए, पास फॉर, पहला लेंगे पास फॉर। पास फॉर और पास ऑफ, इन दोनों को मैं एक साथ लूंगा। पास फॉर एंड पास ऑफ एक साथ लेने के पीछे कारण आपको अभी समझ में आ जाएगा। पास ऑफ एंड पास फॉर। पास ऑफ में ना मैं एक वर्ड लिख रहा हूं FIDO, फाइडो। ये फाइडो क्या है, जो खोटा सिक्का होता है ना, खोटा सिक्का, हम उसको फाइडो कह सकते हैं। क्यों? ये एक्चुअली में एक एक्रोनिम है। फाइडो में FIDO, हर एक का अलग अलग मतलब है। फ्रीक, I for irregular, D for defects, A for O for oddity, ऑड जैसा हो गया, ये कुछ अलग सा है। तो जब सिक्का जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है उसको हमने टर्म दे दिया है फाइडो। तो अगर मान लेते हैं आपके पास खोटा सिक्का है और आप इंटेंशनली, इंटेंशन है आपका कि ये खोटा सिक्का आप मार्केट में चला दें, तो ये गलत इरादे से अगर कोई काम किया जा रहा है तो वहां पे लगाएंगे पास ऑफ। आप अपने दोस्त के आईडी पर घुसना चाह रहे हैं तो यहां पे आप करेंगे यू वांटेड टू पास योरसेल्फ ऑफ एज योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त के नाम पर जा रहे हैं, ध्यान रखें, गलत काम कर रहे हैं, वहां पे पास ऑफ लगाएंगे। अब यही सारा चीज इधर कर देंगे विथ नो सच इंटरेस्ट। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ऐसा कोई इरादा, इंटरेस्ट आपका नहीं है कि आप गलत करना चाह रहे हैं। 16 को किसी ने 21 का समझ लिया या किसी ने 30 का समझ लिया, तो इसमें इसने कुछ गलत तो नहीं किया ना, ये लोगों की गलती है अपने आप। तो यहां पे करेंगे पास फॉर। क्लियर है बात? चलिए अब इसमें हम फिट करके देखते हैं कि कौन सा फिट होगा। इनफैक्ट शी कुड इजिली पास फॉर या पास ऑफ। नहीं, अगर ये डेलिबरेटली करती, जानबूझ के करती गलत करने के लिए, तब तो पास ऑफ लगाते। लेकिन ये आसानी से 21 साल की लग सकती है और इसको लोग 21 साल का समझ सकते हैं, तो पास फॉर होना चाहिए। पास फॉर हो गया, पास ऑफ हो गया। चलिए अब देखते हैं पास अवे। पास अवे तो सिंपली हम जब यूफेमाइज करते हैं ना, यूफेमाइज करना, यूफेमाइज मीन्स अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, अंधे को क्या बोलना चाहिए, सूरदास। तो हमने कुछ शार्प लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ब्लंट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ब्लंट का मतलब थोड़ा सा उसकी धार को ना हमने कम कर दिया। तो अब ये बात चुभेगी नहीं। जैसे हम भिखारी कहें
और भिखारी को हमने कर दिया भिक्षु कह दिया, भिक्षु कह दिया। तो भिक्षु में गाली जैसी बात नहीं लगती, लेकिन भिखारी में गाली जैसी बात लगती है। तो इस शब्द को जो हम शब्द के तीखेपन को जब हम कम करते हैं, इसी को कहते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म। तो ये जो पास अवे है, इट इज अ काइंड ऑफ यूफेमिज्म फॉर डेथ। डेथ नहीं बोल के हम डाई बोलते हैं। चलिए, मर गया, ही डाइड। ही डाइड बोलने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, बल्कि अगर हम ये कहें ही पास्ड अवे, वो गुजर गए। डन, पास अवे मीन्स गुजर जाना, अर्थ वही है, मर जाना। अगला, पास इन। पास इन जैसा कोई भी फ्रेज अभी तक तो ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए, पास इन कोई फ्रेज नहीं है, तो यहां पे हम पास फॉर लेकर के चलेंगे। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आखिरी क्वेश्चन है, वी डैश फ्रॉम द होटल अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग। अगले ही दिन हम सुबह सुबह बहुत जल्दी होटल से निकल गए, यही तो बोलना पड़ेगा, निकल गए। तो क्या टर्न ऑफ, पास ऑफ, कॉल ऑफ? देखते हैं, चलिए शुरू से। सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है टू बिगिन। टू बिगिन, कोई काम शुरू करना, जर्नी शुरू करना, हम यहाँ पे सेट ऑफ लगा सकते हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, वहां पे आप सेट ऑफ लगा सकते हैं, सेट ऑफ। तो ये तो फिट हो ही जा रहा है, बाकी के बारे में क्या ख्याल है उसको भी चेक कर लेंगे। चलिए, अगला है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ में क्या है, हम टर्न ऑन भी कर सकते हैं तो टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, हम मशीन को चालू भी कर सकते हैं तो मशीन को बंद भी कर सकते हैं। ये है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। लेकिन इस टर्न ऑफ का एक और भी मतलब याद रखिएगा, किसी के मूड को ऑफ कर देना, मूड को खराब कर देना, ये भी होता है टर्न ऑफ। ओके, अगला पास ऑफ। पास ऑफ अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, गलत इरादे से, गलत इरादे से आप कुछ कर रहे थे, तब आप पास ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। और लास्ट है हमारा कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब है, आपने मीटिंग बुलाई थी या आपने स्ट्राइक करने की घोषणा की थी, लेकिन अब आपने डिसाइड किया कि स्ट्राइक को हम वापस ले लेते हैं, खत्म करते हैं। ये खत्म करना ही हो गया, स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया आपने। क्लियर? अब इसका आंसर चेक करेंगे, पहला था ना, ओके है पहला। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम।